बच्चों, आज हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने वाच्य के दो भेद कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वाच्य के तीसरे भेद भाववाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे। भाववाच्य, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये वाक्य भाव प्रधान होते हैं, अर्थात इनमें भाव की प्रधानता होती है। इन वाक्यों को परिवर्तित करते समय, अर्थात कर्तृवाच्य के वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाएंगे और कर्म होता नहीं, क्योंकि ये वाक्य कर्महीन होते हैं। कर्म अगर होगा तो वो कर्मवाच्य का वाक्य हो जाएगा और ये कर्महीन होते हैं, इसलिए भाववाच्य में आते हैं। अब हम इनमें कर्ता में तृतीया विभक्ति और क्रिया में य और ते जोड़कर प्रयोग करते हैं। कर्म होता नहीं है, इसलिए क्रिया हमेशा एक वचन की ही प्रयोग की जाती है। कर्ता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार फिर से हम इसको समझेंगे। भाववाच्य भाव प्रधान वाक्य होते हैं। इसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म होता ही नहीं है और क्रिया में य प्लस ते जोड़कर हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। उदाहरण से हम इसको समझेंगे, जैसे कि भाव मुख्य होता है और कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति हो गई और क्रिया के मूल रूप में या प्लस ते जोड़कर या के साथ ते जोड़कर एक वचन में प्रयोग करते हैं। एक वचन में प्रयोग करते हैं, जैसे रामः पठति, दूसरा सः खादति, तीसरा वयं खादामः, यूयं लिखथ। अब जब हम इन वाक्यों को भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो जैसा कि हमने नियम में सीखा कि कर्ता में तृतीया विभक्ति प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमारा कर्ता राम है, राम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, रामेण शब्द बन जाएगा। रामेण, और क्रिया के मूल रूप में य प्लस ते जोड़ना है। यहाँ पर पठ क्रिया दिख रही है हमें, पठ के साथ य प्लस ते जोड़ के पठ्यते शब्द बन जाएगा। रामेण पठ्यते। दूसरा वैसे ही करेंगे, सह खादति, सह की तृतीया विभक्ति तेन हो जाएगी। खाद में य प्लस ते जोड़ के खाद्यते प्रयोग करेंगे, तेन खाद्यते। वयं खादामः। अब
इन दो में तो हमारा कर्ता एक वचन का था, लेकिन यहाँ हमारा कर्ता बहुवचन का है, लेकिन क्रिया एक वचन की ही प्रयोग करेंगे। वयम की जगह अस्माभिः, अस्माभिः हो गया। खादामः की जगह खाद प्लस य प्लस ते खाद्यते। फिर हमारा मध्यम पुरुष का कर्ता है। मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, लेकिन क्रिया यहाँ भी हम एक वचन की ही प्रयोग करेंगे। युष्माभिः लिख्यते। एक बार इन उदाहरण के द्वारा हम फिर से समझेंगे। रामः पठति, कर्ता में तृतीया विभक्ति हमने कर दी, राम की जगह रामेण हो गया, और पठत क्रिया है, पठ इसका मूल रूप है। तेन खाद्यते। फिर वयम खादामः, वयम का बहुवचन अस्माभिः हो जाएगा। अस्माभिः हमने लिखा, लेकिन हमने नियम में ये सीखा है कि क्रिया हमेशा एक वचन की ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ भी कर्ता बहुवचन का होने के उपरांत भी क्रिया एक वचन की ही रहेगी। वयम अस्माभिः खादामः खाद्यते। यहाँ भी हमारा कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन का दिख रहा है, लेकिन क्रिया हमारी एक वचन की ही प्रयोग की जाएगी। युष्माभिः लिख्यते। अब एक बार हम भाववाच्य को फिर से समझ लेते हैं। इसके नियम को कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया के मूल रूप में य प्लस ते जोड़कर हमेशा एक वचन में ही रखेंगे, क्योंकि इसमें कर्म होता नहीं और कर्ता के अनुसार इसकी क्रिया नहीं प्रयोग की जाती है। कर्ता चाहे एक वचन का है तो भी क्रिया एक वचन की ही रहेगी, द्विवचन का है, बहुवचन का है, इनके साथ क्रिया हमेशा एक वचन की ही प्रयोग करते हैं, जैसा कि ये उदाहरण दिए हुए हैं और इनसे हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ कर्ता एक वचन का है, क्रिया भी एक वचन की है, बहुवचन का है, मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष बहुवचन का है, क्रिया एक वचन की ही प्रयोग की गई है। ये हीन वाक्य होते हैं, अर्थात इनमें कर्म नहीं होता है, इसलिए क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमेशा एक वचन की ही प्रयोग करते हैं। और अब अपनी पाठ्य पुस्तक से भाववाच्य के कुछ उदाहरण ढूंढ कर लिखेंगे और अगली कक्षा में फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।